गुड इवनिंग बच्चों। तो फिर आज बात करते हैं हम लोग आगे कल के नेक्स्ट टॉपिक के बाद, ठीक है ना। कल जो भी हम लोगों ने किया था उसी को आगे बढ़ाते हैं बेटा। वो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, मेरे साथ आपको करना होगा बेटा। करिए, इसी को आगे ले चल रहे हैं बेटा, ठीक है ना। मेथड्स में ही आगे हम लोग बात कर रहे हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट डिटरमिनेंट a माइनस का b माइनस का c बेटा 2a इसके बाद है यहाँ पर बेटा 2b b माइनस का c माइनस a और ये 2b 2c और c माइनस का a माइनस का b। ये तुम्हारे सामने सवाल है और इसको हमें प्रूफ करना है बेटा। ये a प्लस बी प्लस सी की होल पावर 3 है। कर लेंगे, ट्राई करो 2 मिनट, बताइए क्या आएगा आंसर। चलिए तो देखा जाए बेटा इसका सोल्यूशन, का सोल्यूशन देखा जाए। बोलो बेटा, चलिए सोल्यूशन की बात करते हैं। क्लियर? तो हमारे पास 2 डेल्टा है, जो भी निकल के आएगा हमारे पास उसके इक्वल निकल के आएगा। ये हमें प्रूव करना है। एक काम करते हैं कि a माइनस का b माइनस का c 2a यहाँ से 2a बेटा आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आएगा 2b, ये होगा b माइनस का c माइनस का a और ये 2b 2c और c माइनस का a माइनस का b बेटा। एक काम करते हैं इसमें हम लोग बेटा, छोटा सा इसमें एक देखो यहाँ से हमें क्या लाना है, a प्लस बी प्लस सी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हमें यहाँ पर? a प्लस बी प्लस सी प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो बेटा। अगर हम यहाँ पर R1 में R2 और R3 को ऐड कर दें तो हमें कंफर्म है कि बेटा एक चीज मिल जाएगी, a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। और फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो से कॉमन ले लेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी को क्या करेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी को क्या लेंगे बेटा, फर्स्ट रो से कॉमन ले लेंगे। तो आगे देख लेते हैं भाई, हम लोग इसमें एक ऑपरेशन कर देते हैं बेटा। क्या R1 इक्वल टू, हमें R1 को चेंज करना है, रिप्लेस करना है किससे, R1 प्लस R2 प्लस R3 से। देखो जब सवाल तुम्हारे पास होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, जब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो पता चल जाएगी हमें करना क्या है, कौन सा हमें ऑपरेशन यहाँ पर करना है बेटा। तो यहाँ पर कितना आएगा बोलो बेटा, ये ऊपर आएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी आएगा। इसमें भी बेटा हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा। इसमें भी दोनों को जब ऐड करेंगे बेटा तो क्या आएगा हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। क्लियर? नीचे वाले क्या आएगा हमारे पास, 2b b माइनस का c माइनस का a और यहाँ पर भी क्या आएगा 2b बेटा। यहाँ पर 2c, यहाँ पर 2c और यहाँ पर c माइनस का a माइनस का b बेटा। ऊपर से जिस समय हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है ना, कॉमन a प्लस बी प्लस सी कहाँ से बेटा, फ्रॉम R1। तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट बेटा, यहाँ पे जाएगा 1 1 1 और यहाँ पर आएगा 2b b माइनस का c माइनस का a 2b, यहाँ पे आएगा 2c यहाँ पे आएगा c माइनस का a माइनस का b। एक बात याद रखो बेटा, अब हमारे पास देखो ऊपर वाले में कितने मिल गए, हमारे पास 1 1 मिल गया है। कुल मिला के R1 में हमें 1 1 मिल गया, तो हम यहाँ पर 2 0 बना सकते हैं बेटा। एक काम कर दो कि C2 में C1 को सब्ट्रैक्ट कर दो और C3 में
C2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। हम यहाँ पर दो हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं बेटा कि C2 को रिप्लेस कर रहा है किससे, C2 माइनस का C1 से, और C3 को रिप्लेस कर रहे हैं C3 माइनस का C2 से। बेटा देखो क्या आएगा हमारे पास बेटा, ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पर 1 रहेगा, ये 0 रहेंगे, ये 0 रहेंगे बेटा, ठीक है ना। अब देखो 2b को जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, बोलो बोलो बेटा, माइनस का b प्लस का a प्लस का c बेटा, सारे के सारे माइनस को जाएंगे। और जब हम लोग इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2c दे रखा है, यहाँ पर 0 हो जाएगा बेटा। अब दूसरा काम बेटा, जब हम लोग इसको इसमें सब्ट्रैक्ट, हमारे पास 0 आ जाएगा, और जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, बोलो, या a प्लस b प्लस c आ जाएगा बेटा। और जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर आएगा माइनस का a प्लस b प्लस c। कुछ मत करो, R1 के रेस्पेक्ट में क्या कर दो बेटा, एक्सपेंड कर दो इसको। यहाँ पे हमारे पास a प्लस b प्लस c रहेगा। एक काम और कर लो, इससे क्या ले लो कॉमन बेटा, C2 से a प्लस b प्लस c कॉमन ले लो, C3 से a प्लस b प्लस c कॉमन ले लो। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना कॉमन लेने पे, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, और यहाँ पर 1 2b 2c 0 0 बेटा, माइनस का 1 1 0 और माइनस का 1। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, बोलो 1 आ जाएगा। मतलब कि a प्लस b प्लस c का होल क्यूब इंटू 1। तो आंसर आ गया हमारे पास कितना, वही कि a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ये आ गया हमारे पास RHS बेटा। क्लियर। ये सारी चीजें तुम्हें कैसे पता चलेगा बेटा, ये सारी चीजें तुम्हें पता चलेंगी जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, तुम्हें पता चलते जाएगा कि हमें करना क्या है, हमें कौन सा ऑपरेशन यहां पर करना है बेटा। क्लियर। चलिए नोट कर लो बेटा थोड़ा तेजी से। एक छोटा सा सवाल क्या है, बड़ा है थोड़ा सा, उसको करते हैं बेटा हम लोग। लिखो बेटा, इफ a b c आर रियल नंबर, इफ क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, इफ a b c आर रियल नंबर एंड डेल्टा इक्वल टू क्वेश्चन है कि इफ a कामा b कामा c आर रियल नंबर बेटा, आर रियल नंबर एंड डेल्टा इक्वल टू, ठीक है ना बेटा, या डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b, b प्लस c, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a इक्वल टू 0 बेटा। देन प्रूव दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 और a इक्वल टू b इक्वल टू c। ये प्रूफ करना है आपको। क्वेश्चन लिखो जल्दी से, अनुपम तेजी से। कह रहा है कि इफ a b c आर रियल नंबर, रियल नंबर कह दिया, इसका मतलब है कि कुछ भी हो सकते हैं हमारे बेटा। a b c क्या हो सकते हैं हमारे पास, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है बेटा, वो क्या कह दिया उसने, 0 के इक्वल कर दिया है बेटा। क्या कर दिया है, 0 के इक्वल कर दिया है। और कह रहा है कि देन प्रूव दैट दिस, मतलब कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 आर a इक्वल टू b इक्वल टू c। इनमें से कोई एक चीज होगी तभी 0 दे रहा होगा बेटा आपको। कुल मिला के हमें यहाँ की चीज को एक्सपेंड करना है, फिर इसको 0 के इक्वल करना है, और फिर देखना है कि कब हमारे पास डेल्टा क्या आएगा, 0 आएगा बेटा, ठीक ना। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको सवाल को कि लेट कर लेते हैं कि डेल्टा इक्वल टू समथिंग दिया गया है बेटा आपके पास, क्या कि b प्लस c, ठीक ना, c प्लस का a और a प्लस का b बेटा। यहाँ पर c प्लस a प्लस b और b प्लस c बेटा, a प्लस b, b प्लस c और c प्लस a।
अब बताओ अनुपम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? पहले सर इसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करेंगे? यस सर, उसके बाद 0 इक्वल कर देंगे सर, स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते तो आ जाएगा। हाँ कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका बड़ा पहुंच जाए बेटा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैट्रिक्स इंटरमेंट्स बन जाएंगी आपकी। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को स्प्लिट करेंगे, फिर हम लोग इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे बेटा। ये दोनों को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा अलग अलग। अगर दोनों को कर सकते तो कर लो, लेकिन हमें a प्लस बी प्लस सी को क्या करना है बेटा? 0 के इक्वल भी करना है। हमें दिखाना है कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 0 होगा। जब ये 0 होगा बेटा तब, या r a इक्वल टू क्या होगा? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा बेटा, है ना? तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग पहले तो हम लोग ऊपर वाले रो में यही बना लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बन रहा है हमारे पास। अच्छा सोचो, अगर मैं r1 को रिप्लेस कर दूं बेटा किससे? r1 प्लस r2 प्लस r3 से। बोलो, R1 को रिप्लेस कर सकता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3 से, कर दो बेटा। जब दोनों को उठा करके उसमें ऐड करूंगा कितना आएगा हमारे पास? 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। भाई देखो 2c मिल जाएंगे, 2a मिल जाएंगे, 2b मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो डेल्टा आएगा बेटा हमारे पास कितना आएगा? 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स यहाँ पे जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बेटा। अब देखो, जब अच्छा कोई होता ना काम करने वाला यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं, तो डायरेक्टली इस पूरे को ही कॉमन ले लेता बेटा वो। इससे मतलब ये ऑपरेशन करता और साथ में इसको क्या लेता? फर्स्ट रो से कॉमन लेता। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं कॉमन लेकर के ही लिखूंगा, ठीक ना? ऊपर वाले में क्या बन जाएगा बेटा? बोलो 1 1 1, और यहां पर कॉमन लेने पे कितना आएगा बेटा मेरे पास? डेल्टा इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी बेटा, और ऊपर हो जाएगा हमारे पास 1 1 1 बेटा, और नीचे बन जाएगा हमारे पास c प्लस a, और यहाँ पर बनेगा a प्लस बी, यहाँ पर c प्लस सॉरी b प्लस सी बेटा, यहाँ पे बनेगा a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a बनेगा। अब एक काम करो, इसमें 2 जीरो और बना लो बेटा, बना सकते हैं? 2 जीरो बना लेते हैं हम लोग, तो क्या आएगा बेटा? चेक करते हैं, है ना? 2 जीरो बनाए जा सकते हैं कि नहीं बना सकते? बोलो। देखो, डेल्टा इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी बेटा। चलिए करते हैं हम लोग। एक काम करते हैं कि C1 को इसमें C2 में सब्ट्रैक्ट करते हैं और C2 को C1 में सब्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या बनता है बेटा हमारे पास। ठीक है, चलिए तो काम कर ही लेते, ज्यादा बेटर रहेगा बेटा, हमारे पास थोड़ा सा काम हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो बेटा। यहाँ पर तो 1 रहेगा हमारे पास, C प्लस A रहेगा, और यहाँ पर A प्लस B रहेगा बेटा। ये 0 बन जाएगा जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? B माइनस का C आएगा। जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा? C माइनस का A आ जाएगा। जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा हमारे पास बेटा? C माइनस का A आएगा। जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? बोलो बेटा। अरे हमारा C कट जाएगा, कितना आएगा? A माइनस का B आएगा। अब एक काम करो, इसको एक्सपेंड कर दो बेटा, ठीक ना? एक्सपेंड करिए, कितना आएगा बेटा? डेल्टा इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास कितना? b माइनस का c इंटू a माइनस का b बेटा, और माइनस का c माइनस a का होल स्क्वायर बेटा। क्लियर? ये बात आ गई। इसकी तरह हम ओपन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। कितना आएगा? 2a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा बेटा कितना? माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी ए और प्लस का ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना बेटा? प्लस का बी सी। क्लियर? अब आगे देखो बेटा, यहाँ पर ओपन करेंगे कितना आएगा? बोलो बेटा। यहाँ पर यह आएगा हमारे पास माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 2ac, 2ac प्लस का हो जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस है तो माइनस प्लस वाले माइनस हो गए, और माइनस वाला क्या होगा? प्लस हो जाएगा। इसमें एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारे पास, तो ये ओवरऑल बचेगा हमारे पास 2 टाइम्स a प्लस
बी प्लस सी बेटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास कितना, यह जाएगा बेटा हम लोग माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, अभी ना लो, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बेटा, और यहाँ पे बन जाएगा प्लस का ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए। क्लियर। अब एक काम करो, अंदर वाले से माइनस साइन कॉमन ले लो बेटा, तो माइनस साइन कॉमन लेने से कितना आएगा बोलो बेटा, माइनस का, ठीक है ना, हाँ माइनस का हमने कॉमन लिया तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी बेटा, ठीक है, और साथ में मैंने इस 2 को अंदर प्रवेश करा दिया बेटा, क्यों कराया अभी समझ में आएगा, इस 2 को मैं अंदर ले जा रहा हूं, ये जो 2 है मैं इसके अंदर ले जा रहा हूं बेटा, ठीक है ना, क्यों ले जा रहा हूं अभी समझ में आएगा। ये आएगा हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर बेटा, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, इसलिए मैंने किया यहाँ पर देखना, कल मैंने इस बात को सॉल्व किया था बेटा, एक a स्क्वायर यहां से लो, एक b स्क्वायर यहां से लो बेटा, और 2ab कितना बन जाएगा बोलो, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास इससे a स्क्वायर इससे एक b स्क्वायर और एक 2ab बेटा, तो बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक a स्क्वायर बचा और एक b स्क्वायर बचा, और यहाँ पर एक c स्क्वायर बचा, तो एक b स्क्वायर यहाँ से ले लो जो बचा हुआ है और एक c स्क्वायर यहाँ से निकालो, और bc, तो यहाँ पर कितना आएगा प्लस का b माइनस c का स्क्वायर बेटा, इसके बाद a स्क्वायर बचा है हमारे पास, c स्क्वायर बचा है और 2ac बचा है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास c माइनस a का होल स्क्वायर बेटा। अब ये सारी की सारी चीज चूंकि डेल्टा के इक्वल आया हमारे पास, क्योंकि हमें पता है बेटा कि गिवन में क्या है बोलो, गिवन है डेल्टा इक्वल टू 0, जब ये सारी की सारी चीज 0 के इक्वल हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, और ये मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बेटा, इक्वल टू 0। देखो ये दो ही कंडीशन पे 0 हो सकता है, कब, जब ये 0 हो जाए तो ओवरऑल 0 हो जाएगा बेटा, या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए बेटा, ठीक ना, क्योंकि ये 0 पे तो यहाँ पर यहाँ से क्या मिलेगा, a इक्वल टू बी मिलेगा, यहाँ से b इक्वल टू सी मिलेगा, और यहाँ पर c इक्वल टू मिलेगा, तो क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ पर दो कंडीशन बन के आएंगे हमारे पास, क्या, ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो, 0 हो, या फिर ये चीज a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो बेटा। सवाल इतना बड़ा है बेटा और कुछ नहीं आपका, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम समस्या, अनुपम क्लियर, चलिए हटा दिया जाए। चलो एक घर के लिए सवाल लिखो बेटा, इसको करना है आपको घर में, प्रूव दैट थोड़ी सी बड़ी मैट्रिक्स है बेटा आपकी, डिटरमिनेंट सर्वल 1 1 1 बेटा, यहां पर है बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा बेटा, यहां पर है बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर एंड डेल्टा स्क्वायर बेटा, सेकंड रो में है गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू डेल्टा बेटा, यहां पर क्या आएगा, गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बेटा, यहां पर है थर्ड रो में अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, यहां पे आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है बेटा, माइनस का, ठीक ना, अल्फा माइनस का डेल्टा, ठीक है ना, इंटू बीटा माइनस का डेल्टा, गामा माइनस का डेल्टा बेटा, अल्फा माइनस का बीटा, सब इंटू में है बेटा, इंटू बीटा माइनस का गामा
इंटू गामा माइनस का अल्फा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक ना। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, कह रहा है कि प्रूव दैट 1 बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर बेटा। 1 गामा अल्फा प्लस बीटा डेल्टा गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बेटा, ठीक ना। इसके बाद 1 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, सॉरी गामा डेल्टा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, ठीक ना। इसको प्रूफ करना है। माइनस का ब्रैकेट के अंदर कितना, सब मल्टीप्लीकेशन में बेटा, अल्फा माइनस डेल्टा, बीटा माइनस का डेल्टा, गामा माइनस का डेल्टा, अल्फा माइनस का बीटा, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा। देखो यहाँ पर आपके पास 4 वेरिएबल मिल रहे हैं। देखो जब हमारे पास जब ये एमसीक्यू में आएगा, ऐसा सवाल बन के आएगा हमारा, ठीक है ना। इस तरीके से बड़े से वेरिएबल होंगे बेटा और इस तरीके के 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। तो करना क्या होगा इस पर तुम्हें, सबसे बेहतर तरीका यही, हम यहाँ पर क्या लेट कर लेंगे, अल्फा बीटा गामा की कोई हम लोग रियल वैल्यू लेट कर लेंगे। अल्फा को 0 लेट कर लो बेटा, ठीक है। गामा को, बीटा को आप 1 लेट कर लो, गामा को माइनस लेट कर लो और डेल्टा को 2 लेट कर लो। लेट करने के बाद इसको कैलकुलेट करो न्यूमेरिकल वैल्यू और फिर ऑप्शन में चेक करके रख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसको चेक करने का तरीका, ट्रिक यही है आपकी बेटा। जब कोई बड़े सवाल होंगे तो हम लोगों को यही करना होगा, ठीक ना। जब कोई बड़े सवाल होंगे तो हम लोग सेम टू सेम इसी तरीके से करेंगे, अगर ऐसा कोई सवाल बनता है तब करने का। क्योंकि हम लोग इसको अगर तुम इसको बेटा कुछ करोगे भी, यहाँ पर 2 0 बनाओगे, एक्सपेंड करोगे तो बहुत सारा तुम्हें फैक्टर करने के लिए आ जाएगा मैटर, तो तुम चकरा जाओगे पूरी तरीके से, ठीक ना। तो बेटर यही कि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करके, ठीक ना, राइट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लो और इसके बाद क्या निकाल लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, दोनों को आप मैच करा लो, खत्म कर, ठीक ना। सवाल आपका बन जाएगा। चलिए, तो ये तुम्हारे लिए घर के लिए ट्राई करना है। आप पहले वैसे ओपन करना है, 2 0 बनाना है यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। फिर इसको एक्सपेंड करना और फिर देखना क्या प्रूफ होता है बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास नया टाइटल आएगा बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका रिवर्स प्रोसेस आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका रिवर्स में हमें कैसे करना है वो चीजें आपको देखनी है बेटा। क्योंकि इसका रिवर्स जो यूज होगा वो आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। तो सपोज करते हैं बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब हमें 2 डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। और जब प्रोडक्ट दिया गया होगा वहां पर उसको ब्रेक करके हमें कैसे सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कोई डिटरमिनेंट दी गई होगी और वो हमें दिख रहा होगा कि यहाँ पर 2 मैट्रिसेस क्या हुआ है, मल्टीप्लीकेशन हुआ है, उनको अलग अलग करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रोडक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर लेट करते हैं बेटा थोड़ा सा हम लोग कि डेल्टा 1 इक्वल टू हमारे पास एक डिटरमिनेंट है कि A1 B1 C1 बेटा A2 B2 C2 A3 B3 और ये C3। एक हमारे पास डेल्टा 2 है बेटा और वो है हमारे पास, क्या लिखे बेटा बोलो, ठीक है, x1 y1 z1, ठीक ना, x2 y2 z2 बेटा और x3 y3 z, है ना। अब देखो इन दोनों का हमें प्रोडक्ट जिस तरीके से हम लोग बेटा किसमें करते हैं, डिटरमिनेंट में करते हैं, मैट्रिक्स में करते हैं, वैसे आपको यहाँ पर भी करना है। लेकिन मैट्रिसेस में हम लोग क्या करते थे, किसी रो का कॉलम के साथ करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिटरमिनेंट के जब हम लोग 2 प्रोडक्ट करेंगे तो हम यहाँ पर R से R का कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट रो से, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड रो से, फर्स्ट रो का थर्ड रो से, हमें फर्स्ट रो मिल जाएगी प्रोडक्ट वाली बेटा, है ना, इस तरीके से। और इसको प्रोडक्ट करने के तरीके हम लोग 3-4 तरीके से कर सकते हैं बेटा। रो से रो का कर सकते हैं,
रो का कॉलम से कर सकते हैं, कॉलम का रो से कर सकते हैं, और कॉलम का कॉलम से कर सकते हैं। सब में आपकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक ना। आपके पास पहला तरीका रो से रो करो, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका बेटा कॉलम टू रो करो, या फिर कॉलम टू कॉलम करो बेटा। 4 तरीके आपके पास हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 कितना आएगा बेटा बोलो। जब इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1। हमारे पास पहला एलिमेंट्स आ गया बेटा, ठीक है ना। जब हम यहाँ पर रो टू रो कर रहे हैं बेटा, रो से रो पे कर रहे हैं हम लोग, तो इस फर्स्ट रो का सेकेंड रो के साथ करेंगे तो a1 x2 जो सेकेंड एलिमेंट आएगा इसका डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 का जो सेकेंड एलिमेंट आएगा, तो फर्स्ट रो का सेकेंड रो के साथ यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा। तो यहाँ पर कितना आएगा, a1 x2 प्लस b1 y2 प्लस c1 z2 बेटा। अब इसमें देखो हमारे पास तीसरा एलिमेंट्स कैसे आएगा, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट रो का थर्ड रो के साथ करेंगे सेकेंड वाले में बेटा। यहाँ पर आएगा हमारे पास a1 x2 प्लस b1 y3 प्लस c1 z3 बेटा। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम लोग सेकेंड रो का फर्स्ट से सेकेंड से थर्ड से करेंगे। यहाँ पर कितना आएगा बोलो, a2 x1 प्लस का b2 y1 प्लस का c2 z1 बेटा। जब यहां पर करेंगे तो यहाँ पे आएगा a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 z2 बेटा। यहाँ पे जाएगा हमारे पास a2 x3 प्लस b2 y3 प्लस c2 z3। अब थर्ड रो का फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो के साथ करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या बेटा, मल्टीप्लीकेशन। तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पर यह आ जाएगा हमारे पास कि a3 x1 प्लस b3 y1 प्लस c3 z1। यहाँ पर कितना आएगा, a3 x2 प्लस b3 y2 प्लस c3 यहाँ पे z2 आ जाएगा बेटा, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास कितना, a3 x3 प्लस b3 y3 प्लस c3 z3 बेटा। क्लियर। तो ये आ गए हमारे पास क्या, इतना सारा। देखो हमें ये करना नहीं है, ये चीज नहीं करना है, ये दिया गया होगा तो हमें रिवर्स में इनको क्या करना होगा, रिवर्स इसका एप्लीकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कहने का मतलब ये, इसको हम ब्रेक करेंगे, 2 डिटरमिनेंट्स में ब्रेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन और फिर वो सॉल्व करेंगे। इसका ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपका, ठीक ना। एक चीज और याद रखो बेटा, नोट में लिख लेना कि इफ डेल्टा इज अ डिटर्मिनेंट of A, ठीक ना, A, and delta C is a cofactor determinant of A बेटा, देन डेल्टा C इक्वल टू होता है बेटा एंड, यहां पे लिखो एंड n इज द ऑर्डर ऑफ A। तो ये होगा हमारे पास n-1 के इक्वल बेटा। ना हो सकता है कई सवाल में आपको मिल जाए बेटा करने के लिए। देखो जब एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक ना, को फैक्टर डिटरमिनेंट कह सकते हैं या एडजॉइंट कह सकते हैं बेटा, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो डिटरमिनेंट में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम को फैक्टर क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट मिलता है बेटा। या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट्स है
हम लोग क्या होता है हमारे पास, ये होती है वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए बेटा, है ना। जब को फैक्टर डिटरमिनेंट का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करें तो क्या मिलेगा हमारे पास, एडजॉइंट मिलेगा। तो कहने का मतलब वो ये कि जो को फैक्टर डिटरमिनेंट कह दें या फिर यहां पर कह सकते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट बेटा। कोई मैट्रिक्स उसका एडजॉइंट निकालो, उसका क्या निकालो, फिर डिटरमिनेंट निकालो, उसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा सी है बेटा। और डेल्टा सी किसके इक्वल होगा हमारे पास, डेल्टा की पावर n माइनस 1, और n क्या है यहाँ पर, एक ऑर्डर है बेटा। क्लियर, इतनी सी बात है। आगे सवाल करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। एक चीज याद रखना, यहां पर हमने केवल r से r लिया है बेटा, मल्टीप्लीकेशन करने में r टू r लिया, मतलब रो टू रो लिया है। हम और भी ले सकते हैं क्या, रो टू कॉलम ले सकते हैं, कॉलम टू रो ले सकते हैं, और कॉलम टू कॉलम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आप कॉपी कर लो बेटा फिर 2 मिनट के लिए। हटा दिया जाए, चलिए। अब इसी पर बेस्ड, इसके रिवर्स पर बेस्ड हमें सवाल करने बेटा, इसी कॉन्सेप्ट के रिवर्स को कैसे हमें यूज करना है वो समझना है। चलिए, एक छोटा सा सवाल है, आपको सॉल्व करना है बेटा क्वेश्चन को। तुम्हें इसे सॉल्व करके बताना है बेटा। क्वेश्चन है हमारे पास, छोटा सा क्वेश्चन है ये, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बेटा, फिर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहां पर भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बेटा। इसको प्रूफ करना है बेटा कि प्रूव दैट बेटा, ठीक है ना। ये है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बेटा, और यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बेटा, और यहां पर है हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक ना। और यहां पर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहां पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बेटा। ये आपको प्रूफ करना है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है बेटा। लिख लीजिए बेटा आप डिटर्मिनेंट। यहां पे कह रहा है हमारे पास कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इनके ऑर्डर आपको चेंज हो सकते हैं बेटा, अगर और कहीं का सवाल मिलेगा आपको तो ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पर कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इतनी बड़ी डिटरमिनेंट्स है, कैसे हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ न कुछ चीजों पे हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो हमारे पास एक बड़ी सी मैट्रिक्स मिल रही बेटा, है ना। और इसी मैट्रिक्स को मैं क्या करूं, 2 मैट्रिक्सों में यहाँ पर मैं ब्रेक करना चाहता हूं डिटरमिनेंट के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में बेटा। देखो मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसा आया होगा, अगर मैं यहाँ पर आर से आर मतलब रो को रो से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, मेरे पास यहाँ पर 2 मैट्रिक्स में यहाँ पर सपोज कर लेता हूं बेटा डिटरमिनेंट, ठीक ना। अब देखो मेरे पास यहाँ पहला रो कितना है, हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आया है। इसका मतलब अगर यहाँ पर ए बी सी है बेटा, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी क्या है ए बी सी। पहला एलिमेंट कैसे है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बेटा। फिर क्या हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो एक काम कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो का यहाँ के एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब यहाँ पर बी होगा बेटा, तो हमें क्या मिल गया ए बी, ठीक है। यहाँ पर बी सी होगा तो यहाँ पर सी ए लाना है, तो यहाँ पर कितना होगा ए, ठीक है। थर्ड में क्या हमारे पास वही है ए बी सी बेटा,
है। देखो यहाँ पर जब हमारे पास सी होगा तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, ए सी मिल जाएगा बेटा। जब यहाँ पर ए होगा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बी ए मतलब ए बी मिल जाएगा बेटा, ठीक ना। और जब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बोलो, बी होगा तो क्या मिल जाएगा, बी सी। क्लियर है यहाँ से। अब देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए, तो यहाँ पर बी सी ए देखो कैलकुलेट करो बेटा कितना है हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेटा। क्लियर। और यहाँ पर देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर। यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास, सी ए बी कर लो। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये मिल गया। यहाँ पर देखो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी मिल गया। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। और कल तुमको ये बताया गया था बेटा कि इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बोलो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3abc माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का सी क्यूब। और ये जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, निगेटिव होती है ना। तो इसका मतलब ये है बेटा, ये हमारे पास आ गया 3abc माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का सी क्यूब बेटा। और इसकी भी वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या 3abc माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का सी क्यूब। ये इसका होल स्क्वायर बन गया बेटा, बन गया कि नहीं बन गया, बोलो होल स्क्वायर बना। मतलब कि 3abc माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का सी क्यूब का होल स्क्वायर। दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, बोलिए बेटा समझ में आया। और बाकी अगर हम उसको सॉल्व करना बैठते तो हम लोग सॉल्व करते ही रहते, ठीक है। कुछ आपके जो आपके लिखाए गए हैं बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म या रिजल्ट्स कह सकते हैं बेटा, उनको आपको याद रखना है। क्लियर, बात समझ आ गई। चलिए आगे सवाल देखते हैं इसी में बेटा, कुछ कराया जाए, बता दें किसी को कोई समस्या। फिर जरा देख लो एक बार। देखो हमारे पास ये दे रखी है बेटा, मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लेके चला, यहाँ मूल्य मुझे मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब मैं रो टू रो कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, इन दोनों को मैं अलग अलग कर लूं। तो यहाँ पर अगर ए बी सी करके लिखा तो यहाँ पर भी क्या होती मेरे पास ए बी सी होती, तभी मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बेटा। यहाँ पर हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मतलब है कि ए का अगर बी के साथ कहूं तो ए बी मिल जाएगा बेटा, और बी का अगर सी के साथ कहूं क्या मिल जाएगा, बी सी मिल जाएगा। और जब सी का ए के साथ करूं क्या मिल जाएगा, तो इस सेकंड रो में क्या आएगा हमारे पास, बी सी ए। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या कर दूं बेटा मैं, तो वही मिल जाएगा हमारे पास। अगर बी लिख दूंगा तो वही मिल जाएगा। इसका मतलब क्या, ए के साथ यहाँ पर क्या लिखूं सी, बी के साथ क्या लिखूं यहाँ पर ए, सी के साथ क्या लिखूं यहाँ पर बी, तो वही मिल गया हमारे पास। अब बस वही काम यहाँ पर, जब ये पूरी मैट्रिक्स हमारी भर गई, भर गई तो बस सीधी सी गया, यहाँ पर क्या है बी सी और ए, यहाँ पर सी ए वगैरह वगैरह आपको क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो हमारे पास दोनों ही सेम मैट्रिसेस आ जाएंगे हमारे पास, और इसकी वैल्यू हमें आसानी से पता होती कितनी होती है कि 3abc माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का सी क्यूब। क्योंकि सिमेट्रिकल क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक है ना, बोलो बेटा। चलिए हटाया जाए, सवाल किया जाए दूसरा बेटा। अभी और क्लियर हो जाएगा, अभी स्पष्ट हो जाएगा सारे डाउट्स। तो 4 सवाल करते हैं, अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो क्वेश्चन में देखो बेटा, क्वेश्चन इसकी वैल्यू बताना है, इवेलुएट यहां पर 3 है बेटा, यहां पर है a प्लस बी प्लस सी है बेटा, और यहां पर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बेटा, ठीक है ना। यहां पर है a प्लस बी प्लस सी, यहां पर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बेटा,
यहाँ पर है a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4 प्लस c रेज टू 4 बेटा। यहाँ पे हमारे पास की a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पर है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, और यहाँ पर है a रेज टू 5 प्लस b रेज टू 5 प्लस c रेज टू 5 बेटा। इसकी वैल्यू बतानी है आपको। बता लोगे? देखो एक्चुअल में हाँ 3 है बेटा वहां पर, ठीक ना। देखो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा इसको सॉल्व करना। फिर से बता रहा हूं, जब ये एमसीक्यू में आएगा, आपका जेईमेन में अगर सवाल आएगा तो यहाँ पर कुछ ना करो, ए बी सी की एक रियल वैल्यू मान लो बेटा। ए को मान लो 0, बी को मान लो 1 और सी को मान लो -1, ठीक है। और इसके बाद ऑप्शन में रख करके चेक कर लो बेटा, जो इसकी वैल्यू आए ऑप्शन में वैल्यू रखो और चेक करके मैच करा लो। अब अगर 0 में तुम डिस्टर्ब हो रहे हो तो वहां पर 0 ना लेकर के कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ले लो, 2 ले लो या -2 ले लो, कुछ भी ले लो, 0 मत लो, ठीक है ना। अगर हमारे पास सेम अगर आंसर आ रहे हो या तुम्हें समझ में आ रहा हो कि मैच नहीं कर पाएगा तो क्या करो, वहां पर सबकी अलग अलग वैल्यू लेकर के सॉल्व कर डालो, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे सॉल्व बेटा हम लोग यहाँ पर। चलिए ये चीज हमारे पास लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है 3 को मैं लिखता हूं बेटा क्या 1 + 1 + 1 बेटा। 3 को लिख सकता हूं, यहां पर है a + b + c बेटा। यहां पर है हमारे पास की a³ + b³ + c³। यहां पर आएगा हमारे पास a + b + c। यहाँ पे आएगा बेटा हमारे पास a² + b² + c²। यहाँ पे आएगा a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4 प्लस c रेज टू 4 बेटा। यहाँ पे आएगा a² + b² + c²। यहाँ पे आ रहा है a³ + b³ + c³। a रेज टू 5 प्लस b रेज टू 5 प्लस c रेज टू 5 बेटा। अब जरा देखना है इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। इसको हम 2 डिटरमिनेंट्स में ब्रेक करते हैं बेटा। कैसे करेंगे, इनटू लगा करके। क्लियर, कैसे करते हैं समझते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो 1 1 आ रहा है बेटा, याद रखो कि 1 1 1 यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 1 1, तभी आए क्या 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ और 1 का 1 के साथ करें, कितना आएगा यहाँ पर बेटा हमारे पास 3 आ जाएगा। अब 3 क्या हमारे पास इस फर्स्ट रो का इसके सेकंड से आया, यहाँ पर एलिमेंट क्या है a + b + c, इसका मतलब क्या है बेटा a b c बेटा। क्लियर, आ गया सेकंड। अब देखो यहां पर है हमारे पास a³ b³ c³ बेटा, है ना। तो इसका मतलब है जब 1 का इसके साथ होगा यहां पर कितना हो जाइए a³ b³ और c³ बेटा। क्लियर। अब देखो सेकंड रो में यहां पर हमें क्या चाहिए a b c, यहां पर क्या है 1 1 1 बेटा, यहां पर कितना आएगा a b c। क्लियर हुआ, 1 1 a + b + c आ गया। अब देखो यहां पर हमारे पास यहाँ पे a² b² c², तो यहाँ पर कितना आ गया a² b² c² आ गया। और जब इसका इसके साथ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4 प्लस c रेज टू 4। क्लियर। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर है a² b² c² है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो से आएगा सेकंड वाले जो डिटरमिनेंट है हमारे पास, और थर्ड रो का जब फर्स्ट रो के साथ करेंगे कितना आएगा आंसर इसमें क्या आएगा। मैं यहाँ पर कितना होती है हमारे पास, जो ये एलिमेंट मिल जाए हमारे पास भाई इस वाले का हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और हमें चाहिए क्या a² b² + c²। इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा a² b² और यहाँ पर c²। क्लियर, करके देख लो। यहाँ पे आ जाएगा a³ b³ c³ और यहाँ पे आ जाएगा a रेज टू 5 प्लस b रेज टू 5 प्लस c रेज टू 5। अब इन दोनों की कल मैंने आपको वैल्यू बताई थी बेटा, बताई थी ना। मैंने कहा था ना कि इनके आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, मतलब इसको याद रखना है आपको। इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसका जो रिजल्ट आया था वो कितना आया था बोलो बेटा, बोलो। इसका जो रिजल्ट आया था वो आया था हमारे पास क्या a - का b, b - का c और c - का a। इसका रिजल्ट बोलो बेटा इनटू में a - का b, b - का c, c - का a + b + c। ये आ गया हमारे पास, यही आपके पास एक्सपेक्ट करने में जाएगा, खत्म। तो देखो ये है आपको इतनी बड़ी दिख रही है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, इजी वे से आ रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से आ रहा है बेटा आंसर हमारे पास। ठीक है ना, समझ लो भाई। कोई समझ में तो बताओ बेटा, फिर समझाता हूं एक बार, समझो बच्चों।
इवेलुएट करना है मुझको डिटर्मिनेंट 3a प्लस बी प्लस सी ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए रेज टू 4 प्लस बी रेज टू 4 प्लस सी रेज टू 4। थर्ड रो है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ए रेज टू 5 प्लस बी रेज टू 5 प्लस सी रेज टू 5 बेटा। अब देखो इतनी बड़ी है, देख करके चकरा जाएगा आपका दिमाग बेटा, है ना। तो क्या करते हैं, इस 3 को मैं कह सकता हूं बेटा यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 बेटा। मैंने पूरी डिटरमिनेंट्स यहाँ पर लिख ली यहाँ पर। अब मैं सोच रहा हूं कि इनको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूं बेटा, 2 डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ब्रेक कर देता हूं। तो ब्रेक करने में हमारे पास क्या रहा है, यहाँ पर 1 1 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि जब फर्स्ट रो का फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना चाहिए, यहाँ पर 3 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 होगा। इसके अलावा और कोई कुछ भी बनने वाला नहीं है बेटा। यहाँ पर मुझको क्या ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इस फर्स्ट रो का सेकंड रो से जो मल्टीप्लिकेशन करके मिलेगा वो ये एलिमेंट मिलेगा। यहाँ पर क्या ए प्लस बी प्लस सी है बेटा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास ए बी सी होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पर हमारे पास ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब मिल रहा है, अब इस फर्स्ट रो का थर्ड के साथ होगा तो सीधी सी बात क्या आएगा हमारे पास, वहां पर क्या होना चाहिए हमारे पास ए क्यूब बी क्यूब और क्या होना चाहिए हमारे पास सी क्यूब होना चाहिए। इसके बाद अब देखो इसका सेकंड रो मुझको चाहिए। अब इस सेकंड रो मुझको पता है बेटा, अब यहाँ पर क्या हमारे पास 1 1 और यहाँ पर क्या चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, तो सीधी यहाँ पर ए आएगा यहाँ बी आएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा बेटा। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए रेज टू 4 प्लस बी रेज टू 4 प्लस सी रेज टू 4 बेटा। बाकी इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसकी वैल्यू आपको पता है बेटा, डायरेक्ट मैंने कहा था रिजल्ट याद। और इसका क्योंकि अगर इन दोनों को सॉल्व करने लगो तो हमारे पास बहुत ज्यादा काफी बड़ा सवाल बन जाएगा में, चूंकि ये तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो आंसर हमारा बहुत बड़ा आ जाएगा सॉल्व करने में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कितना है हमारे पास ए माइनस का बी माइनस का सी माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी माइनस का ए और इंटू में क्या आएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। देखो इसको भी मैंने कल सॉल्व करके बताया और इसको भी मैंने कल जो है सॉल्व करके बताया और रिजल्ट भी दिखाया है कि ये होंगे चाहिए, ये होंगे, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी ये, इसकी वैल्यू क्या होगी ये, आपको याद रखना है। चलें आगे, चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा हमारा। आगे सवाल, छोटा सा सवाल है ये है बेटा, वैल्यू बतानी है बेटा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बेटा, यहाँ पे है ए माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए माइनस जेड का होल स्क्वायर बेटा। यहाँ पर है बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, सी माइनस जेड का होल स्क्वायर बेटा। और यहाँ पर है हमारे पास सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सी माइनस वाई का होल स्क्वायर और सी माइनस जेड का होल स्क्वायर बेटा। इसको सॉल्व करना है बेटा। ये कैसे सॉल्व होगा हमारे पास क्वेश्चन, इसकी वैल्यू बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, दो डिटरमिनेंट्स में हमें क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा। यहां पर अच्छा ये बी होगा और ये सी होगा बेटा। अब एक काम करो, देखो यहां से हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है ना, तो एक काम करते हैं बेटा, इसको हम लोग पहले ब्रेक कर लेते हैं। इनके जो होल स्क्वायर है इनको ओपन करते हैं बेटा। यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बेटा, यहाँ से आएगा माइनस का 2ax और यहाँ पे आएगा प्लस का x स्क्वायर बेटा। यहाँ पर देखो क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर और माइनस का 2ay प्लस वाई स्क्वायर आएगा बेटा। यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का 2az
प्लस जेड स्क्वायर आएगा बेटा। क्लियर? ठीक है ना। आगे देखो, इसको जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस का 2bx प्लस एक्स स्क्वायर आएगा बेटा। क्लियर? यहां पर देखते हैं बेटा हम लोग, यहां पर कितना आएगा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस का 2by प्लस वाई स्क्वायर बेटा। यहां पे आएगा हमारे पास कि बी स्क्वायर माइनस का 2bz प्लस का जेड स्क्वायर बेटा। ठीक है ना। यहाँ पे आएगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस का 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर माइनस का 2cy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर माइनस का 2cz प्लस का जेड स्क्वायर। अब इसी मैट्रिक्स को हमें दो डिटरमिनेंट्स में इसको ब्रेक करना है बेटा। बस कैसे करेंगे ब्रेक? देखो यहां पर पहले जो कॉलम है हमारे पास क्या रहा है हमारे पास फर्स्ट रो में बेटा, ए स्क्वायर माइनस का 2ax और एक्स स्क्वायर बेटा आ रहा है। अगर हम यहां पर रो से रो पे अगर बात करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, बोलो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? भाई हम यहां पर देखो कॉलम को कॉलम से कॉलम या रो टू कॉलम भी कर सकते हैं। ठीक है, रो टू कॉलम भी किया जा सकता है बेटा। ठीक है ना। एक काम करो यहां पर कि ए बी सी एक में कर लो और एक्स वाई एक में कर लो, तो हमें एक जगह पे 1 1 करना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना। देखो अगर हम यहां पर रो टू कॉलम कर लें तो क्या होगा हमारे पास बेटा, सपोज करते हैं यहां पे हमारे पास क्या है ए स्क्वायर, यहां पर माइनस का 2a लिख देते हैं बेटा और यहां पर 1 कर देते हैं बेटा। ठीक है ना। और अगर मैं फर्स्ट रो लिखना चाहूं बेटा तो यहां पर कैसे लिख सकता हूं बोलो? अगर मैं एक फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से कर दूं तो यहां पर मैं 1 कर सकता हूं बेटा, यहां पर 1 कर सकता हूं, बोलो नहीं करेंगे इस तरीके से? इस तरीके से हमारे पास तो ए स्क्वायर आ जाएगा बेटा। लेकिन अगर हम यहां पर क्या करें बेटा, x कर दें तो हमें माइनस का 2x मिल जाएगा और इसका यहां पर अगर मैं एक्स स्क्वायर कर दूं बेटा तो कोई दिक्कत? बताइए फर्स्ट एलिमेंट आ गया कि नहीं आ गया? ए स्क्वायर माइनस का 2ax और प्लस का एक्स स्क्वायर बेटा। अब हमें चाहिए क्या, ये दूसरा वाला है ना, इस फर्स्ट रो का हमें इस सेकेंड रो के साथ करना होगा। यहां पर 1 और यहां पर y, यहां पर क्या होगा हमारे पास y स्क्वायर। क्लियर? कैसे आएगा? ए स्क्वायर माइनस का 2ay और प्लस का वाई स्क्वायर। यहां पर हमारे पास क्या है z, तो यहां पे 1z और यहां पर z स्क्वायर। क्लियर? अब दूसरी बात देखो, यहां पर आएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 2b और यहां पर 1 बेटा, पूरे मिल जाएंगे आपके पास। यहां पर कितना आएगा सी स्क्वायर माइनस का 2c और 1, दोनों को सॉल्व कर लो बेटा, चेक करके देख लो। अथर्व लिपाक्षी, ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना? करना कुछ नहीं, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया बेटा और इसको हमने दो मैट्रिसेस में यहां पर हमने डिवाइड कर लिया है, सॉरी दो डिटरमिनेंट्स में यहां पर हमने इसको ब्रेक किया है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। तो देखो मेरे पास जो पहला एलिमेंट है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का एक्स स्क्वायर आ रहा है और मैं हमेशा क्या कर रहा हूं, x से r कर रहा हूं, मतलब रो टू रो मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहां पर देखो मेरे पास हमने लिख दिया क्या, ए स्क्वायर, यहां पर हमने 2a लिख दिया माइनस का और यहां पर a लिख दिया, 1 लिख दिया। क्यों लिख दिया भाई हम लोगों ने? अब देखो मुझे क्या चाहिए, a चाहिए, तो बेटा मेरे पास यहां पर अगर मैं a स्क्वायर लिखता हूं तो यहां पर मैं 1 लिख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ठीक है। अब यहां पर क्या हमारे पास माइनस का 2ax है तो यहां पर माइनस का 2a ले लो बेटा और यहां पर x, तो दोनों का मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा हमारे पास माइनस का 2ax, यहां पर 1 ले लो और यहां पर क्या ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो। याद रखना एक में a b c ले लो और एक में क्या ले लो, x y z ले लो बेटा, x y z ले लो, है ना।
यहाँ पर देखो स्क्वायर के हैं और डिग्री 1 के हैं, और हमारे पास क्या है डिग्री 0 के भी है बेटा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये मिल जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का 2ay और वाई स्क्वायर, यहाँ पे से ये मिल जाएगा हमारे पास। सेकेंड रो सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, और इनको आपको कराया जा चुका है बेटा, जस्ट आपको कराया जा चुका है बेटा ये सारी चीजें। यहां से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, 2 कॉमन ले लेंगे माइनस का बेटा, ठीक है ना, 2 इससे -2 कॉमन ले लेंगे। यहां पर कितना आएगा बोलो बेटा, ए स्क्वायर a1, ये बन जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर b1 और सी स्क्वायर c1। मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा हमारे पास कितना बेटा बोलो भाई, हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, है ना, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कितना, अगर मैं इससे माइनस साइन ये हटा दूं यहां से और इसमें अंदर ले जाना चाहूंगा तो भाई इसको चेंज करूं तो माइनस साइन बदल जाएगा मेरा पास बेटा, और फिर जब इसको चेंज करूंगा तो फिर माइनस आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या हुआ, इसको मैं उठा करके इधर ले सकता हूं और इसको इधर कर दूं बेटा लास्ट में। यहाँ पर कितना आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बेटा जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, और यहाँ पर 1 1 1 बेटा, 3 बार मैंने यहाँ पर ऑपरेट किया है ना। पहले मैंने इसको चेंज किया, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास बेटा, और ये यहाँ पे आ गया, फिर मैंने इस दोनों को चेंज कर दिया, ठीक है। एक काम करो, इसको आप चेंज कर दो बेटा, तो माइनस साइन क्या कर देगा वो प्लस कर देगा, खत्म कहानी। मतलब यहाँ पर C1 को C2 से रिप्लेस कर देते हैं, सॉरी इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। और इसको भी सोल्व करके आप लोगों ने देखा है क्या होता है बोलो बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स, यहाँ पर क्या था बोलो, ये था a माइनस का b इंटू, ठीक है, b माइनस का c और c माइनस का a, इसका कितना है बेटा बोलो, इंटू में x माइनस का y, y माइनस का x, सॉरी y माइनस का z और z माइनस का x, ये आंसर आ जाएगा बेटा इसका। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, क्योंकि जब ये माइनस वाला जो साइन बेटा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका मैंने यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लिया था, मैं इसको इसमें रिप्लेस कर दिया बेटा। जब मैं इस कॉलम को कॉलम से चेंज करूंगा तो माइनस साइन आएगा, और वो माइनस साइन क्या कर देगा इसको प्लस कर देगा, ठीक है ना। बस आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, क्लियर, सारी चीजें बातें हो गई होंगी। ये तुम्हारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन का क्या है बेटा फायदा है, जिससे कि आपको मिल जाएगा बेटा ये सारी चीजें। एक घर के लिए काम देते हैं बेटा, यहां पर दे दिया जाए, बता दीजिए बेटा ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है बेटा आपका, ये आने वाला जो क्वेश्चन है वो आपको घर में करना है। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको प्रूफ करना है क्या बेटा कि a1 p1 प्लस b1 q1 बेटा, यहां पे हमारे पास a1 p2 प्लस b1 q2 बेटा, यहां पर है a1 p3 प्लस b1 q3 बेटा, यहां पर हमारे पास a2 p1 प्लस b2 q1, और यहां पर हमारे पास a2 p2 प्लस b2 q2, और यहाँ पे देगा हमारे पास a2 p3 प्लस b2 q3 बेटा, यहाँ पर है a3 p1 प्लस b3 q1, a3 p2 प्लस b3 q2, और यहाँ पर है a3 p3 प्लस b3 और यहाँ पर q3 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है बेटा, शो करना है, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक ना, 0 के इक्वल आपको
प्रूफ करना है। घर के लिए करना क्वेश्चन बेटा घर में।